हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एग्जाम का टाइम एकदम पास में ही है। एग्जाम आप देने ही जा रहे हैं। आप अपने अपने जो सिटी सेंटर में पहुंच गए होंगे जहां पे आपका एग्जाम है और पहुंचने वाले होंगे। लास्ट मोमेंट में मेरी कुछ टिप्स ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ काफी चीजें इसमें, तो एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखो, अभी तक आपने जितनी तैयारी करी है, आपको ये मन में विश्वास रखिए, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। और जितना हम लोगों ने थ्योरी प्रैक्टिकल में कोर्स करवाया है वो काफी है। टेक्निकल भी आपको क्वालिफाई हो जाएगा और रैंक भी आपकी अच्छी आपकी आ जाएगी। और आपने भी जो तैयारी करी है सब मिला के एक अच्छा आपने पूरा काम किया है, ठीक है। उस चीज पे आप जो है भरोसा रखिए। पहली बात तो ये है, मन में ये मत सोचिए कि यार ये चीज छूट गई, वो चीज छूट गई, अरे मैं उसको पढ़ लेता तो ये होता, उसको मैं पढ़ लेता ये होता। अब टाइम जो है उस चीज का नहीं है। अब जो टाइम है वो है ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है। जो प्रिपरेशन का जो समय था, जो मौका था, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसको आपने यूज किया, वो एक चीज हो गई। अब जो 1 या 2 दिन या फिर आप शायद 3-4 घंटे पहले आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अब जो ये है इस समय इम्पोर्टेंट क्या है कि जितना आपने पढ़ा है वो अच्छी बात है, पर जितना आपने पढ़ा है उस पे बेस्ड आपको ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देनी है, मतलब उस पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। इस बात को आप समझो, ठीक है। तो उस चीज के लिए कि भाई उस बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कुछ ऐसे नोट्स आपने बनाए होंगे और आपको लगा होगा कि यार यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, यहाँ से क्वेश्चन उठता ही है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर ये पहला फैक्ट आता है। ऐसे आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको आप जरूर गो थ्रू हो जाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उनको आप जरूर गो थ्रू हो जाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर साथ में कुछ बात मैं और आपसे ये कहूंगा इसमें कि देखो, ऐसा मत करना। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एग्जाम का जो मोमेंट रहता है उससे उससे 5-6 घंटे भी वो पढ़ते रहते हैं और रात में भी वो पढ़ते रहते हैं और लेट उठते हैं, या फिर ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में जाएंगे सोएंगे नहीं, वो किताब खोल के वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इन सब से क्या होगा, इन सब से ध्यान से समझिएगा। ये हो सकता है कि जो आप बहुत सारे जो 4-5 घंटे जो उस प्रकार से आप लगा रहे हो, एक दो आप क्वेश्चन जो है मान लीजिए उसमें से आ भी जाता है, ठीक है, उसमें से मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन उसमें से आ भी जाता है, पर आप अपना कितना बड़ा नुकसान करेंगे कि अगर आपका माइंड एग्जाम टाइम में तरोताजा नहीं है, फ्रेश नहीं है, कूल नहीं है, काम नहीं है, तो कितना बड़ा आप नुकसान करेंगे आप सोच सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे बात को, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक चीज होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि माइंड आपका कैसे क्लिक कर रहा है, चाहे मैथ्स का सवाल है, चाहे वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन का सवाल रहेगा, चाहे रीजनिंग का सवाल रहेगा, चाहे जीके की चीज रहेगी। इन सब चीज में आपको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका बिगड़ गया, तो जो आपको डिसीजन लेना है, जो आपको एक्शन लेना है कि यार इसको मैं इस प्रकार से बनाऊंगा, यार इस सवाल को मैं इस प्रकार से ओपन करूंगा, अरे यार ये चीज हम मैंने तब ये पढ़ी थी, ये जो बातें होती है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है उस मोमेंट में जो आपको डिसीजन लेना होता है, वो पूरा आपका जो है सफर हो जाएगा बहुत बुरी तरह, ठीक है। तो मेरी बात समझे आप कि हाँ भाई, कुछ नोट्स पढ़ने हैं लास्ट मोमेंट में पढ़ लो, पर इतना भी अपने आप को लोड मत देना कि लास्ट मोमेंट में 4-5 घंटे तक आप पढ़े जा रहे हो, या फिर रात में नींद भी आपकी पूरी नहीं हुई है, आप लास्ट मोमेंट में पढ़े जा रहे हो। ऐसा मत करना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए आपकी जो हेल्थ है वो भी सही होनी चाहिए है। तो इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हैवी खा लो या फिर ऐसा कुछ खा लो, ऑयली खा लो जिससे आपका मुंह खराब हो जाए, आपका गला ऐसा थोड़ा अजीब सा लगे, बेचैनी सी लगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। इस बात का ध्यान रखना, चाहे भले ही चीज 20 रुपए की जगह 50 रुपए की आ जाए, 50 की जगह 100 की आ जाए, तो उस समय जो ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, उस समय आप जो भी जो है डिनर कर रहे होंगे उससे पहले, या लंच कर रहे होंगे उससे पहले, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो आपका परफेक्ट नहीं हुआ तो कई बार क्या है, बहुत इसका इस छोटी सी कारण से बहुत परफॉर्मेंस आपकी बिगड़ जाती है, पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है। कई जगह जाते हैं तो जहाँ पे
खाने में जैसे रोड साइड पे खासकर ऐसी चीजें होती है, जैसे पनीर वनीर ऐसे पुराने पुराने होते हैं, उससे पूरा पूरा आपका हाजमा पूरा पेट खराब हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जहां भी खाए ऑथेंटिक चीज है ना, वहीं पे आपको खानी है, ठीक है। और साथ में जैसे फल खाओ, फल से क्या है, बहुत एनर्जी मिलती है। और जैसे बनाना है, सिंपल केला है, केला सेब, सिंपल सी चीज है ये। पर जैसे केला से खासकर क्या है, अपना पेट जो है ना वो सही रहता है, और वो क्या है, भूख को भी मारता है। अगर एक दो केला भी खा लोगे ना, फिर ज्यादा आपको भूख नहीं लगती है। तो वो भी एक अच्छी चीज है, सस्ती भी चीज है और अच्छी भी चीज है। तो इस चीज का जो सिलेक्शन है कि भाई आपको खाने पे भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो नींद पे ध्यान रखना है आपको, नींद प्रॉपर होगी तभी आपका माइंड जो है फ्रेश होकर ढंग से एक्शन ले पाएगा, डिसीजन ले पाएगा एग्जाम टाइम में। दूसरी बात, जो खाने का जो है ना, वो भी आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम का जो माहौल होता है, उसमें बहुत सारे रायचंद, बहुत सारे घबराने वाले बंदे, बहुत सारे हैरान लड़के मिलेंगे आपको। यार तूने ये नहीं पढ़ा, अरे यार उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे भी बंदे मिलेंगे जो खुद को चाहता नहीं होगा कि सामने सामने की टेंशन ला देंगे। कई तो ऐसे होंगे कि उनके चेहरों पे 12 बजा रहेगा, और उनको देखते हैं आपको, आपके 12 नहीं बज जाए और आपकी परफॉर्मेंस खराब नहीं हो जाए। तो ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम सेंटर में अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप बहुत ज्यादा गैदरिंग, बहुत ज्यादा बातें उस समय आपको ऐसे नहीं करनी है, उल्टी वो परफॉर्मेंस बिगड़ ही जाएगी आपकी अगर आप ऐसे करोगे। आप शांत, एग्जाम के 2-3 घंटे आराम से शांत बैठो, जो भी आपको भगवान का नाम जपना है, जो भी नाम जपना है, कुछ भी करना है, वो आराम से कर लो, कोई नहीं, उससे आपको एनर्जी मिलती है और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड आता है ना। और जैसे सिंपल ओम, ओम का जाप करो, अपने कंसंट्रेट करो ओम में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बहुत टेंशन, बहुत बेचैनी होती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो उस समय आपको क्या है, जो भी आपके भगवान, जो भी चीज है, या फिर सिंपल ओम का उच्चारण जो है ना, उसको आप करके देखोगे तो आपको लगेगा कि यार फुल जो कंसंट्रेशन है मेरा इसमें जा रहा है, और फालतू की जो बेचैनी वाला जो पार्ट जो होता है ना, वो आपका चला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है कि आपको माइंड को कैसे कूल रखना है, कैसे आपको काम रखना है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सके। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी जो मेन बात वो ये है कि आपने जो भी पढ़ा है अच्छी बात है, अब आपको अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना आपका माइंड काम होगा, जितना माइंड आपका कूल होगा, उतना ही आपको जो है जो दिमाग जो है ना, वो बेस्ट से बेस्ट आपको लगाना है, और वही आपकी जो है रैंक अप बनाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझे स्टूडेंट्स। और जैसे मैं कई बार कहता हूँ, गीता में जो लिखा है, बहुत सी लाइन है कि भाई तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल की इच्छा मत कर। हम अगर ये सोचते रहेंगे कि फल फल फल, सिलेक्शन 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 हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उससे कुछ नहीं होगा। इस बात को समझो, आपने जितना कर्म करना था आपने कर्म कर लिया, जितनी मेहनत करनी थी मेहनत कर ली, और अब आपकी जो एक्शन है वो यही है कि यार कैसे मैं अपने माइंड को कूल रखूं, कोई भी नेगेटिव थॉट ना आने दूं, और एग्जाम टाइम में मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊं, ठीक है। तो इन चीजों का स्टूडेंट्स दिमाग में रखना है, और आसपास किसी की आलतू फालतू बातों में नहीं गौर करना है। कोई टेंशन आपको दे दे, कोई नेगेटिव बात कर दे, उन सबसे दूर रखना है। अपना कोई जाप कर लो, अपना कोई भगवान का नाम ले लो, या जो भी है, आप सिंपल ओम का उच्चारण करो, और सिंपल अपने माइंड को कूल रखो। सबसे बड़ी बात है एग्जाम के टाइम में। अच्छा, अब एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है, वो ये कि जो आसान से आसान क्वेश्चन जितनी जल्दी होता है उनको कर देना। जैसे करंट अफेयर है, जीके है, उसमें सिंपल है हाँ या ना, या तो सवाल बनेगा, या तो वो क्वेश्चन बनेगा, या वो क्वेश्चन बनेगा, उस नहीं बनेगा तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगेगा, उसका फैसला राइट ऑन द स्पॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो करंट अफेयर वाला या फिर जीके वाला सेक्शन होगा उसको आप कर लेना, ठीक है। अब वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन की बात मैं कहूँ, तो उसमें क्या करना कि जो जैसे आईटी लिटरेसी की है, एनवायरनमेंट, ओजोन वगैरह जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए थे, तो उनके जो फंडे है ना, उनके जो फंडे हैं, जो थ्योरी पार्ट है, पहले उसको आप कर लेना, फिर कैलकुलेशन में आप बाद में जाना बेहतर रहेगा। और जैसे कि मैथ से रीजनिंग है आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, पहले जो फटाफट चीज हो जाए ना उसको करते जाओ, क्योंकि बात ये नहीं है कि आपने मैथ्स में आपने फुल में से फुल मार्क्स लाए, वो वाली बात नहीं है। मैक्सिमम आपको बेनिफिट लेना है आपको इससे।
तो यही है कि जो सवाल फटाफट बनते जाओ उनको करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और उसके बाद में वाला सेक्शन ले लो। जैसे आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो मैथ्स को ले लो, मैथ्स को बना लो। वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन है, उसमें आप अच्छे हो, डेंसिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, स्पीड वेलोसिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट्स की मैंने प्रैक्टिस एक और आपको सेट कराई थी स्टूडेंट, मैं फिर से कहूंगा, एक मैंने प्रैक्टिस सेट फिर से कराई थी आपको लास्ट मोमेंट में, उसको आपने नहीं किया होगा तो उसको कर लेना। हमने आपको वीडियो उसमें दिए थे, वो पाउंड के सवाल और वो गैलन के सवाल और वो ये जितने भी क्वेश्चंस थे यूनिट्स के, वो आपके आएंगे। ड्राइंग शीट का बताया था मैंने आपको लास्ट मोमेंट, कुछ हमने वीडियो बनाए थे उस पे, ड्राइंग शीट के उस पे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये चीजें हैं। और आरएफ फैक्टर के क्वेश्चन हमने जो करवाए थे जैसे, वो आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आरएफ फैक्टर से तो क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। कोई एरिया दे दिया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में मान ली दे दिया जाएगा, और उसको हमको उसका आरएफ फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे करना है, तो वो चीजें जो है आपके आएंगी आएंगी, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें हैं जो आपको लग रहा है जो आएगी आएगी, उसको तो आप कर ही रहे हो। पर मेन बात अभी मैं आपसे ये कर रहा था कि एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, कि एग्जाम टाइम में आपको कूल रहना है, जो चीज फटाफट बन जाए उसको कर जाओ, और उसके बाद में ऐसी चीज करना जो कैलकुलेशन लेती हो, ठीक है। कैलकुलेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैं कैलकुलेशन किया था वर्कशॉप साइन कैलकुलेशन का पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें पता है इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैलकुलेशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार नीचे लिखा हुआ है, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो आप, मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं कि पहले 9 से डिवाइड कर रहे हो फिर 19 से डिवाइड कर रहे हो, आप 9 को 10 ले लो, 19 को 20 ले लो, ठीक है। 9 को 10 ले लो, 19 को 20 ले लो, और चार ऑप्शंस में से देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सवाल को फास्ट करने की जो ट्रिक्स है ना, जैसे मैंने आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में बताया था कि फटाफट कैसे करना है, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और लास्ट मोमेंट में जो यूनिट्स है ना, पाउंड वाली और ये जितनी भी माइल वाली जितनी भी थी ना, उसको एक बार और फिर से पढ़ जाना, क्योंकि वो यूनिट से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है, ये भी सोचो कि जो चीज है उसको कैसे फटाफट करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि एक नंबर है आपका 272 है, या फिर एक ऐसा नंबर दे दो, अब उसको आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कुछ ऐसा बनाओ इसको कि 9 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 272 को 270 ले लो, आप 2 को हटा दो, है ना। तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपकी क्या है, फास्ट हो जाती है। तो वो जो चीज है ना, वो भी आपको आनी चाहिए। और इसलिए मैं बोल रहा था प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर आपको नींद आ रही है, आपको एग्जाम टाइम में नींद आ रही है, आप एग्जाम लास्ट मोमेंट तक आप 5 घंटे तक एकदम घिसाई करते आए हो, तब ये आपका काम नहीं करेगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर 4 ऑप्शन में से अगर आप कुछ ऐसे सोचो कि यार 2 को हटाओ, 2 को दो, ये 2 तो हटेंगे हटेंगे, 50-50 हो रहा है, तो वहां पे देखो बाकी 2 ऑप्शन में अक्कड़ बक्कड़ कर लेना, मतलब कोई सा भी एक कर लेना, कोई बात नहीं, है ना। तो उस चीज को देखना है कि यार ये 4 ऑप्शंस में अगर ये 2 ऑप्शन में हटा सकता हूँ क्या, ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है। यार ये चीज तो हो ही नहीं सकती, इनको तो हटाओ, 4 में से 2 ऑप्शन है, हो सकते हैं, चलो उसको रिस्क ले लेते हैं। तो ऐसे एक्शन, ऐसी रिस्क भी आपको लेनी होगी, तो तभी आपकी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है, वो तो आपने ले ली, जितनी पढ़ी थी, जितनी आपको प्रैक्टिस करनी थी। मेन मेरा जो ये टिप जो आपको रहेगा, ये है कि एग्जाम टाइम में आपकी परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इस पे आपको थोड़ा फोकस मारना रहेगा, ठीक है। और अपना हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, माइंड को कूल रखना है, आलतू फालतू बच्चों से, आलतू फालतू लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है कि उन्होंने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा, वो कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सारी बातें नहीं करनी है, ज्यादा बातों में नहीं लगना है, अपने माइंड को कूल रखना है, अपने भगवान या अपने जो भी ओम, जो भी आपके जो भी गॉड है, उनको थोड़ा याद कर लो, ठीक है, जिन पे आपको विश्वास है, और अपने माइंड को कूल करके हुए आपको चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान रखना। आपको मे भी इस बात को रियलाइज हो या नहीं हो, पर अभी जो होती है ना बात, अभी जो बात होती है एग्जाम टाइम में, वो अपने दिमाग को आप कितना बैलेंस रखोगे, कितना आप संतुलन में रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, आप जितना कर्म करना था कर लिया, और जितना भी आपको कर्म यही करना है कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, बैलेंस रखना है, बस इस पे आपको फोकस होना है, और जो रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भगवान जो है आपको देगा।
ठीक है। तो उसकी जो है रिजल्ट होगा, पास होंगे, फेल होंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो ऊपर वाले के हाथ में। इस बात को आप समझो, है ना। आप अभी जो आपका टारगेट है वो अपने माइंड को आपको पूरा काम रखना है, कंट्रोल में रखना है। और ज्यादा नींद वींद का देखो, नींद प्रॉपर होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट तक मत पढ़ो बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूनिट्स के थे, ड्राइंग शीट के जो डायमेंशन वगैरह थे जो करवाए थे, उसको आप ढंग से कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये भी नहीं, ये मत सोचना कि यार अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई ऐसा आसमान नहीं गिर जाएगा या फिर जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात को भी समझो, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। बहुत बहुत रास्ते हैं भाई, सितारों के आगे वहां अभी और भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और भी अपॉर्चुनिटी आती रहती है। तो ये नहीं कि भाई ये नहीं हुआ तो भाई गए काम से, ऐसे भी नेगेटिव मत सोचो। हाँ, पर ये भी मत सोचो कि यार अब ये एग्जाम है, दूसरा एग्जाम आएगा, तीसरा, ऐसा भी मत सोचो। पर ये मत सोचो आपको कि यार कूल होके इस एग्जाम को मैं कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तो स्टूडेंट, 2 साल से हम लोगो पायलट का कोर्स जो है और वीडियो लेक्चर्स ये सब चीज पूरा था। कई स्टूडेंट्स अपने 2 साल से भी जुड़े होंगे, और उन सबका मैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल की पूरी टीम के साथ में आप चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, हमारी टीम ने भी जो भी मेहनत करी, जितना हमसे बेस्ट पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आया, उसका अच्छा ही चीज हो, और आप जो है फ्लाइंग कलर से एक अच्छे रिजल्ट दो, और सिलेक्शन लो, थ्योरी प्रैक्टिकल का नाम भी ऊंचा हो, और आप स्टूडेंट्स को भी एक अच्छा जॉब, एक अच्छा करियर मिले, और आपके माँ बाप का जो सपना है, और आपके जो फैमिली जो कंडीशंस है, या फिर जो सोसाइटी में जो आपका जो रेपुटेशन है, जो आप चीज चाह रहे हो वो आपको मिले, ये मेरी दिली ख्वाहिश है स्टूडेंट्स, आप सभी से, जो थ्योरी प्रैक्टिकल के हमारे स्टूडेंट्स हैं। पूरी टीम के साथ, मेरे साथ अभी पूरी टीम, अभी तो इस वीडियो में तो नहीं देख रहे, पर सभी की आप शाम शुभकामनाएं, चाहे वकार सर की हो, चाहे काशिफ सर की हो, चाहे अनिल सर की हो, जिन्हों जो जो टॉपिक्स हमने आपको करवाए हैं, तो अच्छे से आप करो, है ना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं पूरी टीम थ्योरी टू प्रैक्टिकल के साथ आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है आपका, कि आपको मेन बात है माइंड को कूल रखना है, और वो आप रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे, रखना है, माइंड को कंट्रोल रखना है, और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।